Children, today we are going to discuss about the speed of sound in gases or in air, and this formula is given by Newton, which is called Newton's formula of speed of sound in air, and the error in this formula and the correction in this formula. यानी कि आज हम स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे किसी भी मीडियम में, और ये ले रहे हैं बच्चों, इसको न्यूटन्स फार्मूला कहते हैं, न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और गैसेज, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स एरर, एंड देन इसमें एरर भी लेंगे और इसका फिर क्या लेंगे, करेक्शन भी लेंगे, ठीक है। एरर एंड लाप्लास करेक्शन इन इट, एरर एंड लाप्लास करेक्शन इन इट, और इसमें हम क्या लेंगे, लाप्लास करेक्शन। अब देखिए, पहले हम न्यूटन्स फॉर्मूला लिखते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था डायमेंशन मेथड से, कि जो साउंड वेव्स होती है वो कैसे वाली होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रेवल करती हैं किसी मीडियम में तो उनकी स्पीड कितनी होती है, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन अ मीडियम v is equal to under root b upon rho. This is the formula of speed of sound, and it is on the basis of the theoretical calculations. On the basis of theoretical calculations, Newton gave this relation for the speed of sound in a medium or in air. Air में ये होना चाहिए, अगर साउंड के लिए एयर में ये स्पीड होनी चाहिए, b is the bulk modulus of the air or medium and rho is the density of the air. ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए न्यूटन ने क्या एज्यूम किया यहां से बच्चों, न्यूटन ने कहा कि न्यूटन एज्यूम्ड दैट अच्छा, जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो क्या होता है, कंप्रेशंस भी होते हैं और रेयरफैक्शंस भी होते हैं। और जब कंप्रेशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स कैसे आते हैं, पास पास में आते हैं, और जब दूर जाते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर रेयरफैक्शन होगा, ये रेयरफैक्शन है। और जब गैस कंप्रेस होती है तो कंप्रेस होने में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और जब गैस एक्सपेंड करती है तो वो रेयरिफाइड होती है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो न्यूटन ने कहा कि जब गैस में से या एयर में से जब साउंड ट्रेवल करती है तो उसमें कंटिन्यूअस कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शंस, कंप्रेशन रेयरफैक्शंस होते हैं। और उस कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में, कंप्रेशन में जो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, टू द एटमॉस्फेयर, एंड व्हेन रेयरफैक्शन अकर्स देन इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड द टेम्परेचर विल रिमेन सेम, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो न्यूटन ने क्या कहा, एज्यूम दैट द प्रोसेस कौन से वाला प्रोसेस, इन विच चेंज, किसमें चेंज, इन प्रेशर एंड वॉल्यूम अकर्स ड्यूरिंग किसके, ड्यूरिंग कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस व्हेन साउंड travels in air is an isothermal process. That the process is कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ड्यू टू द रीजन दैट, उन्होंने रीजन दिया, पहला रीजन क्या बताया, ड्यूरिंग कंप्रेशन द हीट प्रोड्यूस विल बी रिजेक्टेड टू एटमॉस्फेयर एंड ड्यूरिंग रेयरफैक्शन द हीट इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दो कारण बताए। तो न्यूटन ने ये कहा कि जब गैस ट्रेवल में स्पीड साउंड की निकालना हो, जब स्पीड साउंड ट्रेवल करती है तो जो कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी सराउंडिंग को, जब रेयरफैक्शन होगा तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो कारण भी बताया, रीजन भी बताया, प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया बच्चों। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया देन फॉर्मूला टेक्स प्लेस इन दिस फॉर्म, Bi upon rho, where Bi is bulk modulus of the air or gas for which process, isothermal process। ये कहा, ये न्यूटन्स का फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला बन गया Bi upon rho, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये मॉडिफाई होकर फॉर्मूला आ गया। अब अगर ये फॉर्मूला आ गया तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से हम इसकी स्पीड निकाल के देखते हैं कितनी स्पीड आएगी। अगर हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस से मानते हैं तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, बाय द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस हम ये पढ़ के आए कि आइसोथर्मल प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू आरटी होती है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए टेंपरेचर कांस्टेंट हो गया, तो पीवी किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट के इक्वल हो गया।
और अगर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो बताइए आएगा, प्रोडक्ट का रूल लगाइए, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो गया। और यहां से हम ले सकते हैं पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी और पी इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी। कैन आई राइट इन दिस वे? इन दिस वे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस डीपी? डीपी इज द चेंज इन प्रेशर, जो स्ट्रेस का काम करेगा। डीवी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। What is V? It is the original volume. So this is stress divided by volumetric strain, and by definition, what is this? This is bulk modulus. इसी को bulk modulus कहते हैं। तो bulk modulus जब हम इस फॉर्मूले से डेराइव करते हैं, ये एक्सप्रेशन आती है, in that case P is equal to BI. bulk modulus P के इक्वल आ गया। अगर P के इक्वल आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम सेकंड एंड 4, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 4, तो बताइए V कितना आ जाएगा? V इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो, पी अपॉन रो। बट व्हाट इज पी? पी हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, एंड रो फॉर एयर इज 1.293 kg पर मीटर क्यूब। ये किसके लिए है? फॉर एयर के लिए। एयर पर हम ये एनटीपी पर मान के निकालते हैं, तो P की वैल्यू ये आएगी, रो की वैल्यू ये आएगी, और जब यहां से हम सॉल्व करेंगे देन इट कम्स अबाउट 1.01 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.293 एंड इट कम्स अबाउट 280 मीटर्स पर सेकंड। ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट 280 मीटर्स पर सेकंड की वैल्यू आती है, बट द स्पीड ऑफ साउंड in air at NTP is approximate 332 meters per second. So there is a big difference. It is a difference of about कितना आएगा? 52 meters per second. यानी कि जो दो रिजल्ट आए, एक जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया और जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से रिजल्ट निकल के आया न्यूटन्स फॉर्मूले से, दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस आया, और किसी भी एक्सपेरिमेंट में इतना बड़े डिफरेंस को हम एक एक्सपेरिमेंटल एरर की फॉर्म में नहीं मान सकते। इसका मतलब कहीं हमने जो एजम्पशन दी थी उसमें कहीं एरर है, तो न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट कंसीडर किया था उसमें कहीं एरर है। सो देयर इज एरर इन न्यूटन्स फॉर्मूला बिकॉज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज 332 मीटर्स पर सेकेंड एंड द कैलकुलेटेड रिजल्ट फ्रॉम द थ्योरेटिकल फॉर्मूला इज 280 meters per second, which has a difference about 52 meters per second, which is very 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 large. So there is an error in Newton's formula. हम यहाँ कह सकते हैं there is an error in Newton's formula. न्यूटन्स फॉर्मूले में जो फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है उसमें कोई ना कोई एरर है। अगर उसको एरर है तो दिस इज द एरर इन न्यूटन्स फॉर्मूला। एक इसमें मैथमेटिशियन हुए हैं, उन साइंटिस्ट ने इस एरर को क्या किया? रेक्टिफाई किया, और उसे हम कहते हैं लाप्लास करेक्शन। क्या कहते हैं? लाप्लास करेक्शन। लाप्लास इज एन मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, एक मैथमेटिकल साइंटिस्ट हैं ये। इन्होंने इसमें करेक्शन किया, और क्या मॉडिफिकेशन किया? उन्होंने कहा कि जो न्यूटन ने एज्यूम किया था कि जिसमें प्रेशर में और वॉल्यूम में जो चेंज आते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन रिएक्शंस, वो प्रोसेस आइसोथर्मल है। इन्होंने कहा दिस प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल, दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो लाप्लास ने क्या एज्यूम किया? लाप्लास एज्यूम्ड दैट द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, नॉट आइसोथर्मल। एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस न्यूटन ने माना था, और आइसोथर्मल प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी थी? रीजन दिया था न्यूटन ने कंप्रेशन रेयरफेक्शन में। इन्होंने अपना रीजन दिया, इन्होंने कहा कि कंप्रेशंस भी होते हैं, रेयरफेक्शंस भी होते हैं। कंप्रेशंस में हीट प्रोड्यूस होगी, रेयरफेक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन द कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस आर सो रैपिड दैट देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। And it is not the slow expansion or compression of the gas, it is the sudden compression and sudden expansion of gas. And sudden expansion and sudden compression of a gas is always adiabatic, not isothermal. तो इन्होंने इसको यहाँ चेंज कर दिया, और इसका रीजन बताया। क्या रीजन बताया उन्होंने? पहला रीजन उन्होंने बताया कि इसमें सडन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, सडन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन कैसा प्रोसेस होते हैं? आर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एडियाबैटिक होता है। देयर इज नो टाइम लेफ्ट
फॉर हीट टू एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। इतना टाइम बचता ही नहीं है। और क्यों ऐसा हुआ कि जो कंप्रेशन रेयरफेक्शंस होते हैं जिसकी स्पीड 332 मीटर्स पर सेकेंड है, उस केस में काफी फास्ट इसमें सडन एक्सपेंशन है, सडन कंप्रेशन है, फास्ट है, रैपिड है, दैट्स व्हाई एडियाबैटिक प्रोसेस। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मोर ओवर द एयर इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, बेड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो हीट का बेड कंडक्टर भी है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जनरली इसमें से हीट क्या होती है, सराउंडिंग्स को नहीं जाती आसानी से, इतने कम टाइम में नहीं हो पाती। तो ये जो प्रोसेस है कैसा बताया, एडियाबैटिक, जबकि न्यूटन ने कैसा माना था, आइसोथर्मल। तो अगर इन्होंने एडियाबैटिक कहा तो हम इसको चेंज करेंगे, v comes about ba upon rho। इस इक्वेशन को हम मान के चल रहे हैं 6 where ba is, what is ba, that is a bulk modulus for which process, adiabatic process, it is for adiabatic process के लिए। चलिए अब इसको डेराइव करते हैं। अब यहां से हमने जो प्रोसेस लिया था, कौन से वाला लिया था, आइसोथर्मल। अब इस आइसोथर्मल की जगह कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, एडियाबैटिक। So by the equation for adiabatic process, बताइए क्या इक्वेशन होती है, PV raised to the power gamma is equal to constant। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अबव, हमें तो चेंज इन वॉल्यूम में चाहिए। फर्स्ट फंक्शन P डिफरेंशिएट फ्रॉम सेकंड x की पावर n गामा v की पावर गामा माइनस 1, x n की पावर n माइनस 1, और x की जगह v है तो ये हो जाएगा dv प्लस सेकंड फंक्शन कितना आएगा, v रेज टू द पावर गामा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो ये डिफरेंशिएशन का रूल लगाया हमने, p तो वैसे हो गया फर्स्ट फंक्शन, v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और ये v की पावर गामा इनटू dp, और इसको v की पावर गामा माइनस 1 से अगर हम डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा गामा p dv प्लस dp इज इक्वल टू 0, और गामा p इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस, ये v भी था यहाँ पर, प्लस v और आएगा जब गामा से हम डिवाइड करेंगे, v dp अपॉन dv, एंड इट कैन बी रिटन एज dp अपॉन माइनस dv अपॉन v। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बल्क मॉडुलस, यही प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये प्रेशर में इंक्रीज हुआ, ड्यू टू विच द dv इज द चेंज इन द वॉल्यूम, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको हम बल्क मॉडुलस इन एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, एंड इट्स वैल्यू बिकम्स गामा इनटू p। ये गामा इनटू p होगी, और अगर गामा इनटू p है तो यहाँ इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखेंगे, सो v बिकम्स अंडर रूट गामा p अपॉन रो, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट गामा अंडर रूट p अपॉन रो। एंड हियर दिस इक्वेशन नंबर 9, हियर गामा इज इक्वल टू कितना है, 1.4 होता है। इसके लिए गामा, एयर के लिए हम गामा की वैल्यू ले रहे हैं 1.4, और अंडर रूट पी अपॉन रो की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, अभी 280 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दिस इज, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 1.4 इंटू 280 मीटर्स पर सेकेंड, विच कम्स अबाउट 332.5 मीटर्स पर सेकेंड। इस फॉर्मूले से 332.5 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी आई, एंड विच इज वेरी क्लोज to the experimental value of speed of sound। कितनी है, which is equal to 332 meters per second। तो जो 332 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड थी, ये करीब करीब उसके बिल्कुल क्लोज रिजल्ट निकल के आया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो न्यूटन्स फॉर्मूला था, न्यूटन्स फॉर्मूले में एक एरर थी, उस एरर में आइसोथर्मल प्रोसेस हमने अज्यूम किया था, वो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं थे, जबकि लाप्लास ने उसको करेक्ट करके बताया। और पता कैसे चला कि इसमें एरर है, कि इसमें जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो थ्योरेटिकल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा था, और जब लाप्लास ने उसमें करेक्शन किया, करेक्शन के बाद जो रिजल्ट निकल के आया, दैट रिजल्ट इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, जब दोनों रिजल्ट बिल्कुल इक्वल आ जाते हैं, तो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को मैच करता है, सपोर्ट करता है। तो अब इसको हम करेक्ट फॉर्मूला मानेंगे। सो दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दिस इज एरर इन न्यूटन्स फॉर्मूला, एंड दिस ऑल इज लैप्लास करेक्शन इन न्यूटन्स फॉर्मूला। एंड नाउ व्हाट इज करेक्टेड फॉर्मूला, द करेक्ट फॉर्मूला इज दिस वन, दिस इज द करेक्ट which is the speed of sound in air। ये तो बन गया बच्चों एक पूरा इसका डिस्कशन हो गया न्यूटन्स फॉर्मूले का।
अब हम देखिए इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैरामीटर्स विच विल इफेक्ट द विच विल गिव effect on the speed of sound. So what are the factors affecting the speed of sound? We are going to discuss it. How many factors are there? वो factors हम discuss कर रहे हैं. So the factors affecting the speed of sound or the parameters on which the speed of sound depends. Factors on which the speed of sound depends. और फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों चीजें. सबसे पहला हम लेते हैं, किसका इफेक्ट ले रहे हैं? दैट इज इफेक्ट ऑफ डेंसिटी. इफेक्ट ऑफ डेंसिटी. और सबके लिए एक ही फॉर्मूला है. कौन से वाला फॉर्मूला है? जो हमने करेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट किया है, V इक्वल टू गामा P अपॉन रो. ये फॉर्मूला है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला. ये हम डिस्कस करना चाहते हैं. तो बाय द रिलेशन, कौन से वाला रिलेशन हो गया बताइए करेक्ट फॉर्मूले से? गामा P अपॉन रो और यहां से और V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रो एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर किसी एक प्रेशर पर डेंसिटी की बात करें तो ये रो के कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर दो अलग अलग गैसेज लेते हैं, दोनों सेम प्रेशर पर हमने दोनों गैसेज को रखा हुआ है और उसमें से ये देखते हैं किसकी डेंसिटी ज्यादा है. जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी स्पीड भी क्या होगी? कम होगी. तो अगर हम दो गैसेज का कंपैरिजन करें, एक हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से ज्यादा होती है. तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसमें स्पीड भी कम हो जाएगी. सो द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस किसमें? इन द गैस हुज डेंसिटी इज मोर. ऑक्सीजन में स्पीड कम होगी जबकि हाइड्रोजन में स्पीड ज्यादा होगी. तो आप किसी भी एक स्पेस में हाइड्रोजन गैस भर दीजिए और वहां से आप साउंड प्रोड्यूस कीजिए. वो जो स्पीड होगी, और दूसरे में आप रखिए ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में दोनों का प्रेशर इक्वल है. तो जब हम ऑक्सीजन में देखेंगे वहां स्पीड कम आएगी, हाइड्रोजन में स्पीड ज्यादा होगी. तो ये पहला केस बना. किसका इफेक्ट हुआ? डेंसिटी का इफेक्ट हो गया. ऐसे ही यहाँ मॉइस्चर का भी इफेक्ट आ जाता है, ह्यूमिडिटी का भी आ जाता है. इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी. बेसिकली ह्यूमिडिटी भी इसी पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है. तो जो मॉइस्ट एयर होती है और जो ड्राई एयर है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? हमेशा ड्राई एयर की डेंसिटी मॉइस्ट एयर की डेंसिटी से ज्यादा होती है. अब आप अगर कहीं रेनी सीजन की बात करते हैं तो जो रेनी सीजन में डेंसिटी होती है वो एयर की वो कम होती है, और जब ड्राई सीजन होता है उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है. ठीक है. सो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर than the density of the moist air. और यहां से क्या निकलेगा? V inversely proportional to rho है. It means V कब in dry air is less than V in moist air. तो ड्राई एयर में जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वहां पर स्पीड क्या आएगी? कम आएगी. देखो D की यहाँ पे ज्यादा है, सॉरी डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसमें डेंसिटी ज्यादा है वहां पे स्पीड क्या होगी? कम होगी. और डेंसिटी किसकी ज्यादा है? ड्राई की ज्यादा है. तो ड्राई में जो स्पीड होगी, यही चीज हम लिख सकते हैं Vd लेस देन V. कौन से वाला? मॉइस्ट एयर. तो किसमें ज्यादा होगी? मॉइस्ट एयर में ज्यादा स्पीड होगी. तो मॉइस्ट एयर में द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मोर देन इन विच एयर? ड्राई एयर. So this is the effect of humidity. It is very much connected with the density of the medium. ठीक है. तीसरा पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर लेके आ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? देखिए प्रेशर का इफेक्ट यहां से देखते हैं. प्रेशर का इफेक्ट ये मत सोच लीजिए कि प्रेशर के बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी. ये देखते हैं प्रेशर के चेंज करने से अदर पैरामीटर्स तो चेंज नहीं हो रहा है. अगर हम यहां से इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, V इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू लेना चाहते हैं P अपॉन रो, तो हम लिख सकते हैं गामा P. रो क्या होती है? डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, M अपॉन. और जब हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं, तो P इंटू V का प्रोडक्ट कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है. और जब कांस्टेंट रहता है सो V इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस पर बच्चों? प्रेशर. प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती. फॉर ए गिवन मास, किसी भी गैस का एक गिवन मास, सर्टेन मास ले लीजिए, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम रेसिप्रोकली डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्स. बट P एंड V का प्रोडक्ट कैसा बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा. तो प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, P इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. दैट्स व्हाई वेलोसिटी विल नॉट चेंज.
So velocity of the sound while traveling through a gas does not change by changing its pressure. बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो प्रेशर पर इसका इफेक्ट नहीं है। तो ये मत समझ लेना कि प्रेशर फॉर्मूले में आ गया इस वजह से प्रेशर पे डिपेंड करेगा। प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी भी क्या करेगी? चेंज करेगी। और प्रेशर अपॉन डेंसिटी कैसी बनी रहेगी? सेम बनी रहेगी। एक और फैक्टर लेते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? तो देखिए टेम्परेचर इफेक्ट के लिए यहीं से ले लीजिए। अगर हम PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले रहे हैं तो हम जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है? RT होता है। अगर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लेकर के हम एज्यूम कर लें तो उसी को फिर हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज इक्वल टू RT अपॉन M। और जब ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो V कम्स अबाउट गामा RT अपॉन रो इंटू M। और ये रो इंटू M किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम। और यहां से जब हम इसको डेराइव करेंगे और V प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो यहां पर V वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन एट हायर टेम्परेचर एंड इट इज लेस एट लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर और कितना डिपेंड करती है इसको तो हम प्रैक्टिकली दे सकते हैं। Vt is equal to V0 1 minus alpha t। ये फॉर्मूला बन सकता है। This is speed at time, speed at temperature T degree Celsius and this is the speed at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, and this is temperature coefficient of the medium। इस मीडियम का क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है बच्चों। तो ये इफेक्ट हुआ, पहला डेंसिटी का हुआ, ह्यूमिडिटी डिस्कस किया, प्रेशर हमें समझ आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी समझ आ गया है। ये सारे पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर लिए। और इफेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ विंड। हवा का क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट नंबर 5, दैट इज इफेक्ट ऑफ विंड। विंड का क्या इफेक्ट होता है? अच्छा देखिए बच्चों, ये कोई सोर्स है, इट इज सोर्स विच प्रोड्यूसेस द साउंड, और ये कोई लिसनर है, इसको हमने एस कह दिया, लिसनर। ये लिसनर है, यहां तक साउंड पहुंचती है। और ये W क्या है? स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड। और ये एंगल कितना है? थीटा है। तो यहां कोई सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस करता है एंड साउंड किसके पास पहुंचती है? लिसनर के पास पहुंचती है। तो यहां लिसनर के पास मान लीजिए V स्पीड की साउंड थी, ये V स्पीड है। V इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। अगर W नहीं है, विंड की कोई स्पीड नहीं है, तो ऐसे केस में द स्पीड ऑफ साउंड रीचिंग लिसनर विल बी द स्पीड ऑफ द साउंड V, एक्चुअल स्पीड ऑफ द साउंड। But when the wind is blowing with the speed W, under that condition what will happen? We can resolve this W into two components. This is W cos theta and this is W sin theta. And this W cos theta is in the direction of the speed of sound. जो स्पीड ऑफ साउंड की डायरेक्शन है ये उसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। मीडियम इज ऑल्सो ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, साउंड इज ट्रेवलिंग विद स्पीड v इन द सेम डायरेक्शन। अंडर दैट कंडीशन तो रिजल्टेंट स्पीड जो आएगी, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी? दैट विल बी v प्लस W cos थीटा, v प्लस, और किस डायरेक्शन में? अलोंग SL, S से किधर? L की तरफ, फ्रॉम सोर्स टू लिसनर, सोर्स टू लिसनर हो जाएगी। जबकि इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो साउंड हमने कौन सी डायरेक्शन में ली है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लिसनर। दैट्स व्हाई दिस इज द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ साउंड। और अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 0, तो बताइए स्पीड कितनी हो जाएगी? देन स्पीड इज इक्वल टू v प्लस W, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन स्पीड इज इक्वल टू v माइनस W। तो जब हमें सपोर्ट करती है, अगर कोई सोर्स है, हम यहाँ से आवाज लगाएं और आवाज जो होती है, मान लीजिए ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में कोई लिसनर है, वेस्ट साइड में, और एयर भी ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट अगर एयर है, और वहीं लिसनर भी किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में है, यहाँ से हम आवाज लगा रहे हैं, तो जो स्पीड होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड होगी, और इसी वजह से वो स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? v प्लस W हो जाएगी। लेकिन अगर लिसनर अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाए, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड लिसनर इज स्टैंडिंग ऑन द वेस्ट डायरेक्शन, देन द स्पीड विल बी v माइनस W। So this is the effect of wind on the speed of sound. So these are the various factors affecting the speed of sound in air. तो ये सारे पैरामीटर्स थे जिनके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है एयर के अंदर।
तो हमने आज के लेक्चर में स्पीड ऑफ साउंड हमने मीडियम में एयर में हमने लेने की कोशिश की है, गैसेज में हमने पढ़ने की कोशिश की है, और फिर हमने उसमें न्यूटन्स फार्मूले में एरर, उसका करेक्शन, और फिर हमने उसमें फैक्टर्स जो स्पीड को क्या अफेक्ट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर।